उस बंदे के पास 4 फ्लैट थे एक ही साइट के ऊपर, तो एक प्रोजेक्ट में उसके चारों के चारों सब फोरफीट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज प्राइस बढ़ गया था और वो लालच इन द माइंड ऑफ बिल्डर आ गया था कि आई कैन यूज दिस क्लॉज टू माय बेनिफिट एंड स्क्रू द कस्टमर। लेकिन इसमें एक अच्छी बात बताऊं, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, उन्होंने कभी अपना राइट को अपना एनफोर्स करने से छोड़ा नहीं। दे फॉट आर्बिट्रेशन फॉर 7 years। उसके बाद जब अवार्ड आ गया उनकी फेवर में, जब बायर के फेवर में अवार्ड आया, तो उसको बिल्डर ने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया। 4 साल वो अपील चली कोर्ट के अंदर, वो फिर अपील भी डिसमिस हो गई। उसके बाद क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है कि अब हम अवार्ड को एग्जीक्यूट करना चाहते। तो उस एग्जीक्यूशन के अंदर उन्होंने 2 साल तक कोर्ट के सामने अपीयर ही नहीं हुए। अच्छा, द बिल्डर डिड नॉट इवन अपीयर। बिल्डर डिड नॉट अपीयर, क्योंकि आप माइंडसेट समझिए ना। आज वो कह रहे हैं कि कोर्ट अगर मेरे को इंटरेस्ट देगा तो क्या देगा, 6%, 8%, मैं बैंक से लूंगा 12%, मैं तो उस पैसे का एंजॉय कर रहा हूँ ना। जब तक मेरी जान पर नहीं आती तब तक वापस ही नहीं करूंगा मैं वैसे क्यों लूंगा। फिर कोर्ट को भी समझ आ गया कि इन्होंने बदमाशी कर रखी है, तो कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को अटैच करने के नोटिस दे दिए। ओके। और कोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज क्या की, उन्होंने कहा कि जो इनकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दीजिए। गॉट इट। तो आगे भी उन्होंने बदमाशी की। जब वो अटैच हो गई, उन्होंने कोशिश की अथॉरिटीज जाकर अटैचमेंट ही एग्जीक्यूट ना कर सके। फिर कोर्ट ने कहा कि हम आपको अरेस्ट करवा देंगे अगर आपने ये नहीं किया, और एसएचओ को डायरेक्शंस दी कि आपकी ड्यूटी है उसको अटैच करवा के उसका ऑक्शन करवाना। तो गैस करिए बिल्डर ने क्या किया, एक और अपील फाइल कर इस पूरे टेन्योर में टाइम कितना लगा टू दैट कस्टमर? अभी ये ऑनगोइंग है और इस बात को 12 साल हो गए। इसके बीच में आर्बिट्रेटर जी की डेथ भी हो गई इसमें। ये अब ऐसा सिचुएशन आ गई है कि शायद वो पैसा जो वो बायर है उसकी नेक्स्ट जनरेशन ही इंजॉय कर पाए, क्योंकि वो जो है वो भी अब अपने 70s 80s में चले गए हैं।